नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद आपको स्टोरी यहां पे सुनाने वाला हूं, जिसका टाइटल है द किंग एंड द स्पाइडर। किंग यानी राजा, स्पाइडर यानी होती है मकड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा और मकड़ी की कहानी है। केव यानी होता है गुफा। गुफा में राजा और मकड़ी की कहानी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो स्टोरी अच्छी होने वाली है, इसके अलावा आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने मिलने वाली है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें रीड करना नहीं आता है, हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके पढ़ते जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइए। यहाँ पे लाउडली और क्लियरली मैं आपको सुनाने वाला हूँ बोल के, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग भी समझ आने वाला है, रीडिंग भी आप सीखने वाले, ग्रामेटिकल पोर्शन जहां जहां पे टेंस का यूज हुआ है वो आपको बताने वाला हूँ, कौन से टेंस में है, कैसे यूज होता है, बहुत कुछ आपको सीखने वाले हैं। छोटी स्टोरी है लेकिन डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। इसका टाइटल द किंग एंड द स्पाइडर, राजा और मकड़ी की कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। अ किंग हैड फॉट ब्रेवली। अ किंग हैड, ठीक है। तो हैड का यूज कब होता है? चुका था, चुके थे। इसके अलावा लिया था, दिया था, किया, इस प्रकार का। तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, जहां पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या, चुका था, चुके थे, लिया, दिया, इस प्रकार का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो किस प्रकार से होगा देखिए। अ किंग हैड फॉट ब्रेवली। किंग राजा, आप सभी को पता है। फॉट यानी लड़ाई, ब्रेवली यानी होता है बहादुरी से। तो इसका मतलब क्या होगा? एक राजा ने बहादुरी से लड़ाई की या फिर लड़ाई किया, ठीक है। की, किया, दिया, लिया, चुका था, चुके थे। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक राजा ने बहादुरी से लड़ाई चुका था, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? एक राजा ने बहादुरी से लड़ाई की, ठीक है, या फिर किया। फिर क्या हुआ देखिए। बट हिज आर्मी वॉज स्मॉल। लेकिन उसकी, हिज यानी उसकी, आर्मी यानी क्या होता है? सेना। लेकिन उसकी सेना, वॉज यानी थी, स्मॉल यानी छोटी, लेकिन उसकी सेना छोटी थी। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। द लार्ज आर्मी ऑफ हिज एनिमी, यहां तक पहले देख लेते हैं। द लार्ज आर्मी यानी लार्ज यानी होता है बड़ी, बहुत बड़ा, विशाल। तो विशाल सेना, ऑफ यानी की, हिज यानी उसकी, एनिमी यानी शत्रु, उसकी शत्रु की विशाल सेना डिफीटेड हिज स्मॉल आर्मी। डिफीट करना यानी होता है हराना। डिफीटेड हरा दिया, हिज स्मॉल आर्मी हराया, हिज यानी उसके, स्मॉल आर्मी यानी छोटी सेना को। तो क्लियर हो गया यहां तक के कि जो उसके शत्रु का जो बड़ा जो सेना था ना, उसने इसकी छोटी सेना को हरा दिया। डिफीट करना है हरा देना, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए। He had to run away to save his life। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे सर had का यूज तो आपने बोला लिया था, दिया था, चुका था, लेकिन देखिए यदि had to एक साथ है, had के बाद to आए, had to, तो इसका मतलब क्या होता है कि करना पड़ा, जाना पड़ा, है ना, खाना पड़ा, दौड़ना पड़ा, कुछ भी चीज करना पड़ा। तो यहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। यही अगर ऐसे होता मुझे करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो हैव टू या फिर हैज टू का यूज होता है प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में क्या बोलेंगे? यदि कुछ चीज आपको करना पड़ता है तो आप हैड टू का यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा। ही हैड टू रन, उन्हें भागना पड़ा। रन यानी भागना या फिर दौड़ना, उन्हें दौड़ना पड़ा या फिर उन्हें भागना पड़ा। अवे यानी दूर, रन अवे यानी दूर भागना, ठीक है। उन्हें दूर भागना पड़ा। टू सेव हिज लाइफ, सेव यानी बचाने के लिए, हिज यानी उसकी, लाइफ यानी जीवन, यानी उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दूर भागना पड़ा। दूर नहीं बोलेंगे, भागना पड़ा बस बोल सकते। रन अवे यानी भाग जाना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो हैड टू का यूज आपको पता चल गया। यहाँ पे रन की जगह ईट होता है, ही हैड टू ईट, तो उन्हें खाना पड़ा। ही हैड टू जंप, उन्हें कूदना पड़ा। तो देखिए कुछ भी यहाँ पे वर्ब आ रहा है उसमें पड़ा करके जोड़ देंगे आप, ठीक है। तो उन्हें जाना पड़ा, उसके बाद क्या, दौड़ना पड़ा, जान बचाने के लिए भागना पड़ा। He took shelter, ठीक है, shelter in a cave in a jungle। He took shelter, he took यानी लिया, take यानी लेना होता है, take, take यानी लेना, लेकिन उसका पास्ट में took होता है। He took, तो उन्होंने लिया या फिर उसने लिया, राजा था तो उसने क्या लिया? शेल्टर यानी होता है आश्रय लेना, ठीक है। आश्रय लेना, शरण लेना, उसे शेल्टर बोलते हैं। उसने आश्रय लिया। इन अ केव, इन यानी में, अ केव यानी एक गुफा में आश्रय लिया। इन अ जंगल, एक जंगल की एक गुफा में आश्रय लिया। आश्रय लेना ना वही आराम करना, शरण में जाना, उसे शेल्टर बोलते हैं, ठीक है। जहां पे हम मतलब एक छत्र छाया समझ लीजिए। तो उन्होंने वहां पे आश्रय लिया। फिर क्या हुआ देखिए। हिज एनिमीज वर लुकिंग फॉर हिम। हिज एनिमीज यानी उसके जो शत्रु थे, उनके शत्रु वर लुकिंग फॉर हिम। तो लुकिंग फॉर हिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढूंढना। उसके शत्रु उन्हें ढूंढ रहे थे।
लुकिंग फॉर हिम का मतलब ढूंढना, ठीक है। तो उसके शत्रु उन्हें ढूंढ रहे थे। दे वॉन्टेड टू किल हिम, दे वॉन्टेड, वे, दे यानी वे, वॉन्टेड चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना लेकिन ईडी पास्ट टेंस, वॉन्टेड चाहते थे, दे वॉन्टेड वे चाहते थे, टू किल हिम, टू किल यानी मारना, हिम यानी उसे मारना चाहते थे। किसे? राजा को मारना चाहते थे, उसे ढूंढ रहे थे जो कि गुफा में था। फिर क्या हुआ देखिए, ही वॉज वेरी सैड एट हार्ट, इसे हार्ट पढ़ेंगे, ही हार्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हार्ट, हार्ट यानी दिल। ही वॉज वह था, कौन? राजा, राजा थे। वेरी सैड बहुत दुखी, एट हार्ट यानी दिल से, राजा दिल से बहुत दुखी थे। क्लियर हो गया? हर चीज समझ आ रहा होगा, प्लीज लाइक करेंगे। His courage had left him, courage इसे कोरेज इस प्रकार से करेज, ठीक है। करेज यानी होता है साहस, हिम्मत, उसे करेज बोलते हैं। हिस यानी उसकी करेज, उसकी साहस, had left him, had यानी चुकी, उसकी साहस उसे छोड़ चुका था, उसकी हिम्मत छोड़ चुकी थी। हिम यानी उसे, लेफ्ट यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, राइट लेफ्ट वाला, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है। तो क्लियर हो गया, उसकी हिम्मत क्या हो चुकी थी? उसे छोड़ चुकी थी, यानी हिम्मत साथ नहीं दे रहा था उसका, वो हार मान चुका था राजा एक हिसाब से। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे द किंग वॉज, एक दिन राजा क्या कर रहा था? वॉज लेइंग, ठीक है। यहाँ पे लाइंग लिखा हुआ है, लाइंग मतलब होता है एक तो झूठ बोलना भी होता है लाइंग, एक होता है लेटर, लेटना, उसे लाइंग बोलते हैं, ठीक है। तो वॉज या फिर वर के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो तो रहा था, रही थी, इस प्रकार से यूज होगा। एक दिन राजा लेट रहे थे आइडली, ठीक है। यहाँ पे आइडली लिखा हुआ, आइडली का मतलब क्या होता है? सुस्त होना या फिर आलस से उसे आइडली बोलते हैं। तो आलस से लेटे हुए थे इन द केव बताया था हमको, गुफा में आलस से वो या फिर सुस्त होकर लेटे हुए थे एक दिन गुफा में हारने के बाद। फिर क्या हुआ देखिए, अ लिटिल स्पाइडर ड्रिव हिज अटेंशन, अ लिटिल स्पाइडर एक छोटी मकड़ी, लिटिल स्पाइडर छोटी मकड़ी, ड्रिव हिज अटेंशन मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करने को ड्रिव हिज अटेंशन, उसका ध्यान आकर्षित किया, अपनी ओर ध्यान खींचना। कैसे ध्यान खींचा? मकड़ी देखिए, इट वॉज ट्राइंग हार्ड टू वीव अ वेब अक्रॉस द सीलिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, ट्राई यानी कोशिश करना की वॉज या वर के साथ लगा है तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज, यही इज हमारे साथ ट्राइंग यूज होता या कुछ भी यूज होता वर्ब में आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, ऐसे यूज होता। वॉज है और आईएनजी लिखा हुआ है तो रहा था, रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट वॉज ट्राइंग, ये कोशिश कर रहा था, हार्ड यानी बहुत कोशिश कर रहा था, टू वीव यानी होता है वीव यानी बुनना, बुनाई करना, ठीक है। अ वेब एक जाल, वेब यानी होता है जाल। अक्रॉस द सीलिंग यानी सीलिंग, अक्रॉस यानी होता है आर पार या चारों तरफ, सभी तरफ से अक्रॉस बोलते हैं। अक्रॉस द सीलिंग यानी होता है छत, यानी जो गुफा की छत थी उसके सभी तरफ वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? जाल बुनने की कोशिश कर रहा था, रहा था, रही थी। क्लियर हो गया यहां तक के? फिर देखिए, एज इट वॉज क्रॉलिंग अप, एज यानी जैसे, इट वॉज क्रॉलिंग अप, वह क्या कर रहा था? वॉज मैंने बताया था ना, रहा था, रही थी आएगा। क्रॉलिंग यानी होता है क्रॉ यानी रेंगना, क्रॉल यानी रेंगना, क्रॉलिंग रेंग रहा था, चल रहा था, ठीक है। तो क्रॉलिंग यानी होता है रेंगना, जैसे सांप है उसको भी क्रॉलिंग बोलेंगे। तो जैसे वो अप यानी होता है ऊपर, जैसे वो ऊपर रेंग रहा था, ठीक है भाई, वो लोग रेंगते हैं कीड़े, तो जैसे वो ऊपर रेंग रहा था, द वॉल यानी वॉल पर, जैसे वो दीवार पर रेंग रहा था, द थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक एंड इट फेल डाउन टू द ग्राउंड। द थ्रेड यानी होता है धागा, अब वो जाल का एक जो पतला हिस्सा होता है धागा बोलेंगे, तो धागा, ठीक है, जाले का एक धागा क्या हो रहा था? ब्रोक, टूटा, ठीक है। वेब का एक धागा, जो धागा था वो टूट जा रहा था बार बार, एंड इट फेल डाउन, और ये नीचे, फेल डाउन नीचे गिरा, टू द ग्राउंड, जमीन पर नीचे गिरा, ठीक है। तो जैसे वो क्या कर रहा था, जैसे ऊपर चढ़ता था तो उसका एक धागा टूटा और वो जमीन पर नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ देखिए, दिस हैपेंड सेवरल टाइम, दिस हैपेंड, यह हुआ, हैपेंड यानी कुछ चीज होना, ठीक है। तो हुआ, क्योंकि हैपेंड लिखा हुआ है, हैपन यानी होना, हैपेंड यानी हुआ, यह हुआ सेवरल टाइम, सेवरल यानी काफी या फिर बहुत, काफी बार, टाइम्स यानी, तो ये काफी बार हुआ, यानी ऐसे बार बार वो चढ़ता था ऊपर धागा बना के और वो धागा टूट जाता था, फिर नीचे गिर जाता था, यानी छत पे पहुंच ही नहीं पा रहा था जाल बुनने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, बट
इट डिड नॉट गिव अप। इट यानी ये या फिर वो, भाई इट का यूज करते हैं क्योंकि भाई स्पाइडर लड़की थी, यानी कि स्त्रीलिंग वाली स्पाइडर थी कि पुल्लिंग वाला स्पाइडर था, तो नहीं पता था। ऐसे में भाई हम यूज करते हैं ही शी का यूज करते हैं यदि कोई आदमी है तो। जैसे कोई बच्चा है, हमें नहीं पता कि वो बच्चा मतलब लड़का है कि लड़की है, भाई लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, लड़की है तो शी का यूज करेंगे। और कुछ नहीं पता, हमें ये पता कि बेबी है लेकिन नहीं पता था, इट का यूज करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर इट क्या है, तो ये भी वह के लिए ही यूज होता है, लेकिन जब जेंडर नहीं पता होता तो हम इट का यूज कर देते हैं ये जो जीवित चीजों में, ठीक है। बट इट डिड नॉट गिवन, लेकिन वो गिव अप, सॉरी गिव अप यानी होता है छोड़ देना, हार मान जाना, ठीक है, त्याग देना, उसे हम गिव अप बोल देते। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था, त्याग नहीं रहा था, हार नहीं मान रहा था। इट ट्राइड अगेन, वो कोशिश कर रहा था। ट्राइड अगेन यानी फिर से कोशिश किया, एंड अगेन यानी वो बार बार कोशिश कर रहा था। अगेन एंड अगेन यानी बार बार कोशिश किया, उसने बार बार कोशिश की। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट यानी और, अंत में, इट क्लाइम्ड अप, वह क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ा, क्लाइम यानी चढ़ना, क्लाइम्ड यानी चढ़ा, अप यानी ऊपर, और वह ऊपर चढ़ा। द सीलिंग यानी सीलिंग पर, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, ठीक है, सफलतापूर्वक वह छत पर ऊपर चढ़ा। एंड कंप्लीटेड द वेब, और कंप्लीट यानी पूरा करना, और कंप्लीटेड पास्ट टेंस मतलब इसका पास्ट रूप है, सेकंड फॉर्म, और पूरा किया। द वेब यानी जाले को पूरा किया, यानी कि वो बार बार क्या कर रहा था, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, टूटता था, लेकिन हार नहीं माना, मतलब हार नहीं माने, गिव अप नहीं किया, और बार बार चढ़ता था और फिर गिरता था, फिर ऐसे करते करते आखिरकार वह चढ़ गया और जाल बना लिया। फिर इससे क्या हुआ देखिए, बस इतना छोटा सा ही है यहाँ पे, फिर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा क्या होने वाला, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे युद्ध वगैरह क्या क्या चीज हुआ। तो इससे क्या सीख मिली उन्हें, देखिए, द किंग थॉट, राजा ने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट एंड थॉट होता है। राजा ने सोचा, दिस टीनी क्रिएचर, ठीक है, इस छोटे से क्रिएचर यानी क्या होता है, क्रीचर यानी होता है, क्रीचर यानी जीव जंतु से क्रीचर बोलते हैं। यह छोटा सा जंतु डिड नॉट गिव अप, ठीक है, डिड नॉट गिव अप यानी गिव अप नहीं किया, यानी हार नहीं माना, त्याग नहीं किया, अपने काम को नहीं छोड़ा, छोटा सा जीव है। हाउ कुड आई गिव अप, मैं कैसे, कुड यानी सका, सकना, कुड, ठीक है, कैन यानी भी सकना होता है, लेकिन कैन का पास्ट टेंस में कुड बोलते हैं। हाउ कुड आई गिव अप, मैं कैसे गिव अप कर सकता हूं, ठीक है, मैं कैसे गिव अप कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा हूं, एम यानी हूं का यूज भी करते हैं। आई मस्ट ट्राई अगेन, आई यानी मैं भी होता है मुझे, मस्ट यानी जरूर, ट्राई अगेन यानी ट्राई यानी कोशिश, अगेन यानी फिर से, मुझे जरूर फिर से कोशिश करनी चाहिए, नहीं लिखा हुआ है लेकिन ट्राई यानी कोशिश करना, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। एंड ही डिसाइडेड टू फाइट, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी हुआ है, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, उसने निर्णय लिया, टू फाइट यानी लड़ाई करने की, हिज एनिमी उसके शत्रु से, वंस अगेन यानी एक बार फिर, अगेन यानी फिर से, वंस यानी एक बार फिर उसने अपने शत्रु से लड़ाई करने की निर्णय ले लिया कि भाई जब एक छोटा सा मकड़ी है वो हार नहीं मान रहा है तो मैं तो एक राजा हूं, मैं कैसे हार मान जाऊंगा। द किंग वेंट आउट द जंगल, राजा वेंट यानी गया, वेंट आउट यानी बाहर गया, राजा जंगल से बाहर गया। एंड मेट हिज फेथफुल फॉलोअर्स, मेट यानी मिला, मीट यानी मिलना, उसका पास्ट एंड मेट हो जाता है, और मिला, हिज यानी उसके, फेथफुल यानी होता है विश्वास पात्र, भरोसेमंद, फॉलोअर्स यानी होता है अनुयायी, जो उनके शुभचिंतक होते हैं, उनके फॉलो करने वाले होते हैं, उसे फॉलोअर्स बोलते हैं, और अपने भरोसेमंद अनुयायियों से मिले। ही कलेक्टेड द ब्रेव मैन, उन्होंने कलेक्टेड यानी संग्रहित किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट करना, उन्होंने इकट्ठा किया। द ब्रेव मैन, ब्रेव यानी होता है बहादुर, मैन यानी होता है व्यक्ति, देखिए MAN मैन होता, अगर MAN मैन यानी एक आदमी, लेकिन MEN मैन लिखा है, इसका मतलब आदमियों का संग्रह, एक से ज्यादा आदमी, 2 आदमी हो, चाहे 3 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, ज्यादा आदमी है तो मेंस ऐसे नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मेन, बहादुर व्यक्तियों को, बहादुर आदमियों को तो मेन बोलेंगे, ठीक है। MAN मतलब एक आदमी और MEN उसका प्लूरल है। तो उन्होंने क्या किया, बहादुर हिम्मत वाले लोगों को, आदमियों को इकट्ठा किया। ऑफ हिज किंगडम, ऑफ यानी का, हिस यानी उसके, किंगडम यानी राज्य के, अपने राज्य के बहादुर लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। एंड रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, रेज यानी होता है खड़ा करना, निर्माण करना, और खड़ा की अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक मजबूत सेना, और एक मजबूत सेना खड़ी कर ली, बहादुर लोगों को मिला के अपने राज्य के, कि तुम चेक किया होगा जैसे भी बहादुरी लड़ाई करवा के या कुछ भी करके चेक किया, और सब बहादुर को लेकर क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर दी। ही फॉट अगेंस्ट, ही फॉट, फाइट यानी लड़ना, फॉट यानी लड़ा, वे लड़े, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, हिज एनिमी
उन्होंने अपने, ठीक है, अपने शत्रु के विरोध में फिर से लड़ा। विथ ऑल हिज माइट, विथ यानी साथ में, ऑल हिज माइट, ऑल यानी पूरी, हिज यानी उसके, माइट यानी शक्ति, यानी अपने पूरी शक्ति के साथ अपने विरोधियों से विरुद्ध फिर से लड़े उन्होंने। फिर क्या हुआ देखिए, माइट यानी शक्ति होता है, चीज ध्यान रखेंगे। एट लास्ट, और अंत में, ही वन द बैटल, इसे वोन नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, ठीक है, वन यानी जीता, विन का पास्ट वॉन, मतलब सॉरी वन। ही वन द बैटल, वह बैटल यानी होता है युद्ध, और वे युद्ध जीत गया, राजा क्या हुआ, युद्ध जीत गया अंततः, एट लास्ट यानी आखिरकार। ही गॉट बैक हिज किंगडम, ही गॉट बैक यानी वापस मिलना, उसे उसका राज्य वापस मिला, गॉट बैक यानी वापस मिल जाना, उसे उसका राज्य वापस मिला। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड, वह हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, रिमेंबर्ड यानी याद करते थे, द स्पाइडर, स्पाइडर को, उस मकड़ी को, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, हु हैड टॉट हिम अ लेसन, हैड यानी मैंने बता लिया था, दिया था, हु हैड टॉट जिसने सिखाया, हिम अ लेसन उसे एक सीख सिखाई, जिसने उसे एक पाठ सिखाई, लेसन यानी होता है पाठ, सबक, सीख, उसे लेसन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा उस मकड़ी को याद करते थे जिसने राजा को सीख सिखाई थी, सबक सिखाई थी कि हमें किस प्रकार से क्या करना, टॉट यानी सिखाना, ठीक है, टीच का टॉट हो जाता है, किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इससे हमें क्या मोरल मिलती है, शिक्षा मिलती है, देखिए, सक्सेस कम्स टू दोज हु फाइट हार्ड अगेंस्ट फेल्यूअर्स, ठीक है, सक्सेस कम्स, अभी कम्स एस क्यों जुड़ा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ता है, ती है, ते है, इस प्रकार का। देखिए सक्सेस कम्स यानी सफलता आती है, सफलता आती है, तो उसे कम्स। अब यही अलग अलग यूज था, आई होता तो केवल कम का यूज करते, आई कम, आई कम्स नहीं बोलते, लेकिन ही होता तो ही कम्स, वह आता है, सी कम्स, वह आती है, तो ता है, ती है जुड़ता है, लेकिन एस या ई एस किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, वो सब आपको मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सक्सेस कम, सफलता आती है, टू दोज यानी उनके, दोज यानी उनके, हु यानी जो, फाइट यानी लड़ता है, हार्ड यानी जोर से, कठिन, कठिनाई से, बहुत है ना, परिश्रम से, फाइट हार्ड यानी बहुत मेहनत से। अगेंस्ट फेल्यूर, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, फेल्यूर यानी होता है असफलता, यानी सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो असफलता की विरुद्ध कठिन लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, बहुत कठिन लड़ाई लड़ते हैं, उसे ही सफलता मिलती है। असफलता से जो मतलब हार मान जाते हैं उसको सफलता कभी भी नहीं मिलती। तो कभी भी याद कीजिए, जिस प्रकार से मकड़ी ने क्या किया, हार नहीं मानी, और भाई ये जाल अगर नहीं, मान लीजिए ऊपर जा रहा था, सीलिंग तक जाल नहीं बना पाता तो भोजन कहाँ से अच्छे से मिल पाता, वो हार नहीं माना और आखिरकार वह ऊपर सीलिंग पे जाल बना ही लिया। और राजा ने भी ये चीज़ देखा और उसने सोचा कि ये छोटा सा जीव है, ये जब हार नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ। उसने सभी को इकट्ठा किया, अपने राज्य से बहादुर व्यक्तियों को, और फिर क्या किया, उसने एक बहुत ही स्ट्रांग सेना बनाई और आखिरकार युद्ध जीत गया और अपने क्या किया, उसने राज्य को वापस पा लिया। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट आसपास कहीं भी दे दूंगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट रहते चीज़ ध्यान रखेंगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको। आप सभी का धन्यवाद। कमेंट जरूर करें अच्छा लगता है तो, क्योंकि थोड़ा मुझे भी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भी मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।